वाणी में दम। मजे की बात है, अभी भी ग्रहण शक्ति है, जबकि इस आयु में अब ग्रहण शक्ति नहीं होती, आदमी को संग्रह नहीं होता, कैच नहीं होता तत्व, अभी भी है। मैं देखता हूँ जब से चतुर्मास में आना शुरू किए तब से निरंतर स्वाध्याय में बैठना, प्रवचन सुनना, प्रवचन मंच पर इनको आदत थोड़े बैठने की कम है, तो इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बकवास करें, सुनते हैं और क्या बात हुई। तो अभिप्राय कि ये सत्संग आपको वो विवेकी भी संकल्प करता है, अब नहीं, अबलाओ नसानी, तीन ही बातों का ध्यान, धन के की पवित्रता, संसर्ग की पवित्रता, और जो सही ढंग से जीवन शास्त्रों में विश्वास करके जी रहे हैं, और जिन्होंने वहाँ के निर्देशों के आधार पर अपनी परम कल्याण की जो यात्रा है, जो मार्ग है, उसको काफ़ी तय किया है, और लग रहा है कि हाँ ये, तो उनके साथ संबंध बनाना। अब संबंध आदमी गलत बना लेता है, नहीं, कभी गलत आदमी के साथ संसर्ग नहीं रखना। ये तीन संकर, अब इस जन्म में, विवेकी कहता है अब इस जन्म में ये सब नहीं चलेगा। अब ये विवेक कैसे निर्वेद की प्राप्ति होती है, थोड़ी इसकी चर्चा करके आज इसके बाद में फिर कल से शुरू हो जाएगा वो जो वैराग्य वाला। लिखा है वेदों में कि निर्वेद के बाद में वैराग्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो वेदों में तो ये लिखा है कि इसके बाद में आदमी गुरु के पास जाता है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। निर्वेद भाव जब आया तब उसको लगता है कि अरे, तो हमने आज तक तो कुछ कमाया नहीं, अब तो कमा लूं, इतना बढ़िया जीवन भगवान ने दिया है। अब सब जगह से उसका मन उचट जाता है, कहीं आसक्ति नहीं, भोग की, पत्नी की, परिवार की, जाति, समाज, पद, प्रतिष्ठा, सभी ऐश्वर्यों से मुक्त होकर। चार तरह के वैराग्य का वर्णन है, चारों वैराग्यों से युक्त होकर के। यतमान है, एक यतमान है, और एक एकेंद्रिय है, एक वशीकार है, एक और भी है। वशीकार वाला अंत है, सबसे बड़ा वैराग्य। दृष्टानुसविक विषय वितिष्ठस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जिसको दृष्ट माने सांसारिक पदार्थों के विषयों में, भोगों में कहीं तृष्णा नहीं हो, और परलोक स्वर्गादि में जो भोग पदार्थ वहाँ नहीं है, उसी को बोलते हैं वशीकार संज्ञा। एक एक इंद्रिय यतमान हुआ, एक हो गया व्यतिरेक, और एक एक इंद्रिय, और एक वशीकार। अभी ध्यान है, चार वैराग। तो भगवान की दया से निर्वेद भाव को प्राप्त कैसे करता है, इसकी कैसे निर्वेद आया इस बात की। तो एक तो ये जब विवेकी हो गया तो आया, और वो जिन कर्मों से उसके जीवन बर्बाद हो गए उन कर्मों को याद करता है, वो कहाँ नरक में गए, कैसे यातना हुई, जमराज के दूतों ने कैसे किया, कैसे प्रलय काल में क्या स्थिति हो गई थी, कैसे धन समाप्त होने पर वेश्याओं ने धकिया दिया, पत्नी को कहा चलिए वो अपनी बुढ़िया से ही गुजारा करते हैं, पहली वाली। उसने कहा बाप, जब जवान थे पैसा था तो इधर उधर दौड़ते थे, अब मैं नहीं आऊंगी। वो भी गए, कोई नहीं पूछता था। धन हो तो ये आदमी पूछता है, बुढ़ापा भी आ गई, अमुक हुआ, और सारा उसको दिखाई पड़ता है। उसका कुछ इस तरह का है कि सारा पिछले जीवन सब, तब वो उसने अब निर्वेद भाव का उबा। एक उबने के निर्वेद भाव माने उब जाना। जो वातावरण में जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन आने लगे तो धुआं आ जाए तो हम लोग उब जाएंगे, चलते हैं। अंधेरा हो जाए, अब प्रवचन नहीं, लाइन कट हो गई, तब तो नहीं होगा, तो आदमी होता कि नहीं 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 चलते। अरे कल्पना करिए कि जिस वातावरण में कोई रह रहा है वहाँ 10-20 लोगों को पॉजिटिव आ जाए, तो आदमी भागेगा वहाँ से। सुनते हैं कि अब तो लड़के भी अंत्येष्टि नहीं करते हैं। हाँ, ये बूढ़ा मरना था तो मर ही गया, मैं तो बचूं, जबकि वो भी बचने वाला नहीं है। बेटे को एकदम लगना चाहिए कि नहीं, जो संयम है वो पहनना होना करके अंत्येष्टि करे। बाप के लिए आदमी नहीं करेगा तो निकम्मा हो गया। मिलिट्री यदि भाग गई होती, 20 लोग मर गए, जो अपने लोग यहाँ के 20-22 लोग, यदि वो भाग गए होते तो आपको पता है वहाँ मिलिट्री का क्या सिस्टम है। जो आदमी भागने लगता है तो वहाँ आदेश है, मार देते हैं। वहीं
भगेड़ू को 1 मिनट नहीं कि भागेंगे और मामा के लड़के हैं आइए आपको मुकुट पहनाते, वो सब नहीं, तुरंत मार देते हैं। आप 2 कदम हटे कि लगे भगेगा और मर गए तो आपको बहुत बहुत, पूरा देश एक बार आहत हुआ, एकदम विगलित हो गया भावों का कि हर एक बात, देश का एक नमूना चला गया, एक देश का वो चला गया जो अपने आत्मीय लोगों के जैसे राष्ट्र को समझा, मातृभूमि को समझा, ये चला गया। इससे बड़ा आदमी कौन होगा? नहीं तो आदमी इतने छोटे दायरे को तो अपना समझता है, 2 लोग और 2 कमरे और 2 थोड़ी संपत्ति, यही अपना। तो भगवान की दया से विवेक से आदमी को निर्वेद भाव की प्राप्ति होती। जो उसने भोगा सब याद है उसको, क्या क्या गलत किया। तो कोई समझाता था भगवान की शरण में जाओ, उन्हीं की सेवा करे। बोले भाई कौन भगवान? तुमसे मैं ही भगवान के, बिना माने वाले भगवान का मैं बड़ा हूं कि तुम? पैसा है क्या? मेरी देखो जय जयकार हो रही है, कितनी आनंद ले रहा हूँ खाने का, चलने का, मार पत्नियां ही पत्नियां हैं, इतने लोग आगे पीछे घूमते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं है। इससे खंडन कर देता था, शास्त्रार्थ करता था वो। मूर्खों का शास्त्रार्थ बिना तर्क वितर्क, जो मैं वाला कोई भगवान नहीं, मैं भगवान भगवान को नहीं मानता। क्या क्या कर लेंगे आप? तुमसे तो अच्छा हूं, तो भगवान को मानते हो, पहनने का कपड़ा नहीं है, पैरों में जूता नहीं है, ए वो पो कर रहे हो, और मेरा देखिए क्या। एक मनु का श्लोक मैं सुनाता हूं आप लोगों को, तो बतलाऊंगा। मनु ने लिखा है कि केवल धर्म से बढ़ता है तो आप पढ़े ही है, अधर्म से भी बढ़ता है। अधर्मेण एधते ततो शुभानि पश्यति। जीवन में बहुत बहुत मंगल आते हैं, शत्रुओं को जय कर लेता है, और बाद में समूलस्तु विनश्यति। ये मनु का श्लोक। आप कभी देखते हैं कि धनवान बढ़ रहा है? चंद्र स्वामी जब थे तो सारे बड़े महात्मा, जो विद्वान, निष्ठावान, त्यागी, तपस्वी, संयमी, नेमी, व्रती, सब लोग यदि लौकिक दृष्टि से कोई देखे, बोलता था ये इतना पापी है लेकिन कितना बड़ा हुआ है, मार नेता प्रेता ब्लैक कमांडो, ए वो सारा, इतना पैसा। वो गवर्नमेंट बदल देता था, जैसे अभी लोग बदल रहे, इधर करके उधर कर गवर्नमेंट। एक दिन अशोक जी मुझे कह रहे थे ये कौन महात्मा है, एक तो हम आप महात्मा हमारे हैं, वो उसको भी महात्मा बोलते होते, मेरी गवर्नमेंट ही बदलवा रहा था, मुश्किल से बची। लेकिन अब रहा न कोकुल समूलस्तु विनश्यति। अब नाम ही नहीं है कि चंद्रा स्वामी कौन। कोई जमाना था कि चिन्मयानंद जी बड़े लीडर थे, तभी ना उप राज्य गृह मंत्री बनाए गए, बड़ा पद है। गृह मंत्री होना मतलब प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण, और उसका सहायक गृह मंत्री राजगृह मंत्री। अच्छे वंश में जन्म भी हुआ, क्षत्रिय परिवार में, बहुत अच्छे वक्ता हैं। चिन्मयानंद जी बोलते बहुत अच्छा है, भले शास्त्रों का उनको अध्ययन नहीं है कि वो वेद वेदांत जानते हैं। तो अभिप्राय कि उसी से निर्वेद भाव की प्राप्ति होती, उब जाता है। एक और भी निर्वेद भाव का ईर्ष्या से भी होती, जैसे कोई बढ़ गया, आपको सहन नहीं हुआ तो आपको सफोकेशन हो गया कि क्या जीवन है ये, देखिए बढ़ गया, मैं तो नहीं बढ़ पाया, ये तो बेकार है व्यापार, ये व्यापार है मंदिर में जाना, व्यापार है लोगों का ये वो, सारे से आदमी छुटकारा, उबने लगता है। मैं तो नहीं बढ़ा, जीवन भर इतने दिनों से आदमी था, मैं पार्षद भी नहीं बन पाया, तो उससे आदमी उबने लगता है। परिवार में भी जब मान सम्मान नहीं हो, कमा के लावे, सब कुछ करे, कोई महत्व नहीं देता, लगता है परिवार बेकार। कोई छोटी आयु में लड़का मर गया, पत्नी मर गई, बेटी गई, तलाक हो गया, तो उबने लगता है इन तमाम परिस्थितियों से, अपमान से, बीमारी से, धन की हानि। तो एक ईर्ष्या से भी 2 कारण बतलाए गए निर्वेद की प्राप्ति, विवेक और ईर्ष्या। इसमें कहा कि यदि विवेक से उबा है तब तो टिकेगा और आगे बढ़ेगा, ईर्ष्या वाला थोड़े दिनों तक रहेगा फिर उसी बुरे कर्म में लग जाएगा। ये दोनों का फल बतलाया। ईर्ष्या से मान लीजिए किसी के मकान बनने से और आप में यदि आ गया निर्वेद भाव, उबने लगे, अरे एक बार किसी का नंबर ज़्यादा आ जाए और कोई पढ़ने से हटने लगे कि नहीं पढ़ूंगा, उसको देखिए इतने आ गए, तो वो नहीं चलेगा। वो जो उबने वाला भाव है, वो जो भाव बहुत दिनों तक नहीं, आदमी फिर आ जाएगा उसी लाइन में। यहाँ तक लिखा है कि ईर्ष्या जब ठंडा हो जाएगी तब आदमी वो मर्डर भी करेगा, पाप भी करेगा, चोरी भी, व्यभिचार भी, अमुक सब काम करने लग जाएगा। इसीलिए इन दोनों कारणों में
निर्वेद भाव को जन्म देने वाले दो कारण, एक तो विवेक, एक ईर्ष्या। इसमें विवेक जोरदार है। जिसको विवेक की प्राप्ति हो गई, कर्तव्य की, क्या करना और क्या बोलना और क्या देखना और क्या नहीं देखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे चलना, कैसे मित्र बनाना, किससे रिश्ता करना, ये सनातन धर्म है, जहाँ एक लड़की लेने के लिए तमाम कुंडली, वंश, खानदान, ये वो। कहते हैं लोग, पुराने लोग, कि पहले 3 पीढ़ियां मामा के यहाँ की, कि माँ कहाँ की, नानी उसकी माँ कहाँ की, उसकी सासू कहाँ, ये सब पहले मिलाते थे। और इधर की तीनों मिला जुला कर कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, तो शादी होती थी। नहीं, अब तो रोड पर ही हो जाती है शादी। कहा आई लव यू, आई प्रपोज यू, 2-3 वाक्य हमने भी सीखा है अंग्रेजी का। मैं और पतले रोड पर गाड़ी चलाते हुए लड़के बोल देते हैं, नहीं सुनी तो टकरा देते हैं, गिर गई, उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, फिर हमदर्दी बन जाती है। ये आप लोग सिनेमा में पहले देखे होंगे, छोटी आई में धकिया दिया, फिर झाड़ा पोखा हॉस्पिटल ले गया। हमने सिनेमा छोटी आई में कहा देखा था, उस समय समझ में नहीं आता था। अभी भी मुझे लगता है कि सिनेमा दिखला दिया जाए तो मैं कैच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जब तक पढ़ूंगा तब तक। अब तो आयु बढ़ने से दृष्टि में भी अंतर आया होगा, छोटी आयु में भी कैच नहीं होता। भगवान की दया से, ईर्ष्या से जो हमारा जीवन परिवर्तित होगा, जो ऊब आएगी, वो टिकाऊ नहीं होगी। ईर्ष्या, समझ रहे हैं ना? असूया, किसी क्षेत्र में कोई हमसे बढ़ा हम झेल नहीं पाए। जैसे वो भगत आए थे तो मैंने इधर आने के लिए मैं रोक रहा था उनको, यहाँ आ गए, इसका हमारा विरोध नहीं था। आ गए तो धीरे से बैठना चाहिए, लेकिन वो आ गए तो मूर्ख आदमी, बिजली बोर्ड में काम किया हुआ बिना, तो उनको धीरे से, जहाँ वहाँ के लोग बोलते वहाँ बैठना चाहिए। नहीं, मैंने कहा इधर कहाँ से आ गए, मेरा अभिप्राय था कि उधर ही रहो। तो तुरंत उन्होंने निकाला कि पैसा देख के तो महाराज, जबकि उनको ये नहीं पता है कि उनको पैसा, उनके पैसा से थोड़े 23 साल से आश्रम चल रहा है। मूर्ख आदमी, वो क्या पैसा लिख के। तो अंत में वो समझ गया कि मैंने, अब दोनों बाप बेटे जो ऐसे भगे जैसे पुलिस पीछा कर, ए मूर्खता का। आप आए हैं तो देखिए कि आपको बैठने की कहाँ जगह है, इजाजत लीजिए, कहाँ बैठे। नहीं तो वो तो है नहीं। एक तो चोर के दाढ़ी में तिनका, जैसे चातुर्मास हो रहा है, एक आध दिन शायद गुरु पूर्णिमा दिन वगैरह के लिए आए होंगे, और तब से अब ये आए। आज कौन तारीख है? 19 तारीख को आए। पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े होंगे तो कोदो दे के पढ़े होंगे। जो मूर्ख आदमी होता है उसको बोलते हैं कोदो दे के पढ़ा है। तो उनको समझ में नहीं आया। मैंने तो ये कहा इधर कहाँ आ गए, अरे बैठ जाओ ना भले आदमी, ये उसका अभिप्राय था। और वो तब फट निकाला पैसा, ये है, ये सुविधा शुल्क। तो सुविधा शुल्क उसको देखकर, यदि कोई बड़ी गड्डी वगैरह होती 10-20-50 हज़ार की, तब तो उनको था कि महाराज कहेंगे ही तो 100 रुपया में ही कहेंगे, भाग्य भूत का लंगोटी भला भी दे कौन रहा होगा। तो ऐसे ही लोग भूखे मर रहे होंगे, तो 100 रुपया में ही बोलेंगे आइए आप यहाँ आइए और यहाँ आइए आप। तो ये ईर्ष्या वाला जो विवेक, निर्वेद भाव है, वो टिकाऊ कौन वाला होता? विवेक वाला। और विवेक से जो निर्वेद भाव, उबने वाला भाव है, वो आदमी को सही सही जीवन दे देता। दूसरी श्रेणी पूरी हुई। वो आप संसार से उब रहे हैं कि नहीं? कहा कि नहीं उब रहे हैं तो ऐसे ही नए पोते को छोड़ के यहाँ बैठी हूँ। क्या आशा देख रही है, वो बोल नहीं रही है कि कहीं छोटे बेटे ने सुन लिया कि महाराज ने, मम्मी ने तो कहा कि हाँ वो रही हूँ तब नहीं यहाँ हूँ, तो मैंने ही कह दिया। अब संसार देख लिया, बड़े बेटे को देखा, बीच वाले बेटों को देखा, जो विश्वामित्र, दूसरा विश्वामित्र बन रहा था, नई सृष्टि करूंगा। अब तीसरे वाले को देखा, जो अपने मनमानी ही पत्नी लाया, पूछा भी नहीं कि कौन शादी कहाँ करनी है, जो उसको पसंद हुई लाया। इसीलिए हमारा मन बहुत मुश्किल का काम है। बड़ा वाला जो कहीं उसका मन था तो इसके मावा
पिता आशा के पिताजी हमें गए वहाँ मिले पालियाद में कि इसको मना करिए। उमा जी भी मना करें, गुजरातियों की लड़की थी कि वहाँ शादी नहीं करनी है। तो उमा जी को भी समझा दिया, वहीं रह रहा था इनका बड़ा बेटा।